नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि है रिस्टोरेशन एरा की। ये शुरू हुआ था 1660 और 17th सेंचुरी में, when Charles was restored to the throne. England went through a culture hangover from the strict Lutheran years। ये कुछ ऐसा है चार्ल्स द्वितीय के टाइम का, चार्ल्स सेकंड के टाइम का, जो एक्सप्लेन करता है कि इंग्लैंड में जो कल्चर आया है वो किस तरह से आया है। जैसे कि थिएटर ऑफ मैनर्स, कॉमेडी फॉर मैनर्स, इन पर क्या फोकस किया गया, इन पर फोकस किया गया क्विक वॉक, विटी वॉक, इस तरह से। और बैटल ऑफ सक्सेस, बैटल ऑफ सक्सेस ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रोसीनियम आर्किटेक्ट, इस ईरा में जो फिजिकल स्टेज थी वो चेंज हो गई थी। इसमें क्या करा गया था, इसमें फिजिकल स्टेज को चेंज कर दिया गया था। थिएटर्स इंडोर हो गए थे, आर्टिफिशियल लाइटिंग करी गई थी जैसे कि कैंडल हुआ, और मूवेबल सीनरी लगाई गई थी कि कहीं इसे कहीं भी लगाया जा सकता है मूवेबल सीनरी को। दूसरा है लिबर्टाइन कल्चर, इसमें कोर्ट बना दिए गए थे। फ्रेंच फैशन को इन्फ्लुएंस किया गया था, लूज मॉरल्स हो गए थे और इनको रूल्स ऑफ सेंट के अगेंस्ट में कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन होने वाला है एनलाइनमेंट का, जो कि है एज ऑफ रीजन। इसमें क्या हुआ था, दिस वॉज ए मैसिव शिफ्ट इन हाउ ह्यूमन्स व्यू द वर्ल्ड, मूविंग अवे फ्रॉम द ब्लाइंड फेथ टुवर्ड्स नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड एविडेंस। जो नॉलेज है उसको एक्सपीरियंस और एविडेंस के साथ बदल दिया गया था कि जो नॉलेज आएगी वो एक्सपीरियंस और एविडेंस के थ्रू आएगी, वो ऐसे नहीं आ सकती किसी को। दूसरा है इसका यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बिलीवर थिंकर थे, नेचुरल लॉज थे जिनको लोग बहुत पढ़ते थे, उनको समझते थे, उनको गवर्न किया गया कि हाउ दिस वर्क। Deism, many enlightenment figures believe in a clockmaker god creator who made the universe, but then it ran on its own according to logical law without intervening through miracle। जिन्होंने हमें बनाया है हम उनके लॉज माने बिना किसी को मिरेकल दिखे, कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें मिरेकल ही देखनी है, हम चाहे तो हम ऐसे ही मान सकते हैं। हमें सेकुलर होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी में बिगिन विद सेपरेट चर्च, भले ही हमारे पास एक ही चर्च हो लेकिन हम सेकुलर होंगे, या फिर हमारे पास अलग अलग चर्च है। तीसरा है मेटा पोएट्री। मेटा पोएट्री बताती है कि किस तरह पोएट्स ने अपने अपने ग्रुप बनाए। डॉन हर्बर्ट मार्वेल वाज एक्चुअली नेम मेटाफिजिकल, जिसमें से मोस्ट फेमस नेम है डॉक्टर जॉनसन का। उनकी क्रिटिक थोड़ी अलग थी। डिसऑर्डियाकोनर जो है एक फैंसी टर्म है जो तो अपोजिट थिंकिंग को जोड़कर बना होता है, लाइक जैसे कंपेयरिंग ए टीयर ड्रॉप टू वर्ड मैप। दूसरा है आर्गुमेंटेटिव टोन, दीज पोएम्स डोंट जस्ट डिस्क्राइब फीलिंग्स,
They try to prove a point using logic and law like agreement. पोयम फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं करती, दे प्रूव करती है उनके पॉइंट को और उनके लॉज को जो आर्गुमेंट किए गए थे पोएट्स के द्वारा। ब्रिटिश इंग्लिश एनलाइनमेंट ये एक बहुत बड़ा मैसिव सीन है जो एनलाइनमेंट को पुश करता है कि आगे थिएटर्स में क्या होने वाला है। Prospective grammar scholar began setting hard rules for right and wrong. Scholars अपना थिएटर शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्हें उस चीज़ का पता नहीं होता था कि वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि उनके लिए रूल्स बहुत बड़े हार्ड होते थे। लेक्सिकोग्राफी, वर्ड्स की मीनिंग को समझना, उनकी डिक्शनरी क्रिएट करना कि सही वर्ड्स का यूज़ कहाँ हो सकेगा, जैसे कि लीगल कम्युनिकेशन। एक साइंटिफिक मेक